नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। लगातार सिरमटोली फ्लाईओवर विवादों में रहा और विवादों के बाद आपको बता दें कि फाइनली 5 जून को जो है मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया था और आपको बता दें कि उसका नया नाम भी पड़ा है कार्तिक उरांव के नाम से। और उन्हीं की पुत्री जो है वो जो विरोध प्रदर्शन कर रही है सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर और लगातार फ्लाईओवर का जो है वो प्रदर्शन जारी है कि रैंप को हटाया जाए। रैंप विवाद को लेकर जो है वो प्रदर्शन जारी है। उनकी बेटी का क्योंकि जो श्री गीता श्री उरांव है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर क्योंकि नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाता, बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर अगर नाम सिरमटोली फ्लाईओवर का रखा गया है तो नाम रख देने से कुछ नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और जिस तरीके से गुपचुप तरीके से श्री हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से उद्घाटन किया है, ये कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया और हम इस चीज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने यही फैसला लिया है कि 5 जून को हम लोग हर साल काला दिवस के रूप में मनाएंगे और हर साल श्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है और भी अहम बड़ी बातें उन्होंने क्या कुछ कही है, आइए हम आपको सुनाते हैं। कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया, तो उसको महिमा मंडित करने की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारा रैंप को हटाने का मांग हमेशा बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उस रैंप के उतरने से जो हमारे समाज के लोगों को सरुल पर्व में जो वहां पर लाखों की संख्या में आते हैं, जो अपनी श्रद्धा से आते हैं स्वतः, उनको जो असुविधा होगी और जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में हम जोड़ के देखते हैं हादसों को। जो अभी इसी साल महाकुंभ में प्रयागराज में जो इतनी व्यवस्था, इतनी खुली जगह होने के बाद भी अगर वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, मौत हो सकती है, तो ऐसे सकरे जो मात्र 10 फीट का जो सर्विस लेन है वहां पर लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो उस स्थल के अंदर जाएंगे। हमारी परंपरा, जो सुंदर परंपरा खोड़ा दलों की, उन्होंने तोड़ दी। जो इसी बार हमने सरुल पर्व के दिन बैठ के देखा सामने से, यह इस बार का मेरा पहली बार मौका था मंच से देखने का, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने सब चीज को भंग किया, कितनी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ी। जो भावना से बह के आते हैं वहां पर लोग सरना ये हितैषी होने की बात करते हैं, और उन्होंने हमारे ही जो इतना जो है इस चीज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। आदिवासी समाज ये भी नहीं भूलेगा कि उन्होंने 2023 में भारत सरकार को जो चिट्ठी लिख के मरांगबुरु को भी जो है जैनियों का तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। आखिर किस हक से? जो ऐतिहासिकता नहीं समझे, उनको हमारी जो है सभ्यता, संस्कृति, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, नहीं तो जिस लिए उनको बैठाया गया था उसको वो लागू करते। आज पैसा कानून हमारे इस राज्य में अभी तक लागू नहीं है, ये उनका दूसरा टर्म है, और अभी भी नियमावली के हवाले से वो कायम नहीं हो पाया है। ग्राम सभा की महत्ता जो है स्थापित नहीं हो पा रही, और बोलते हैं कि राजस्व कमाने के लिए आदिवासी गांव में जो शराब की दुकानें खोलेंगी तो उसमें ग्राम सभा से अनुमति के बाद ही खोलेंगी। रूपरेखा क्या होगा? देखिए, हमारा आंदोलन चलेगा और जबरदस्त चलेगा। सरकार ये जो हमको जो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की बिल्कुल, लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज को। मैम, आगे कोई डेट प्लान किया है कि आप उस दिन कुछ और आंदोलन करने वाले हैं, कुछ और धरना करने वाले हैं? बिल्कुल, ये 5 जून हम आदिवासी समाज जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और जो है हर साल हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा, और उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो दूसरे तरफ है। इसीलिए तो
धर्म कोड के लिए अपने पार्टी को मुख्यालयों का घेराव करने के लिए बोल देते हैं सरना धर्म कोड की मांग करते भाव, और खुद कहाँ पहुँच जाते हैं? नगरी में सरकारी अतिक्रमण, पैसा का जो ग्राम सभा नहीं हुई, नोटिस जारी नहीं हुआ और ये चले गए हैं रातों रात। जो वहाँ पर कब्जा हुआ है नगरी में खेती हर जमीन का, उपजाऊ जमीन का एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी की। 2008 में रिंग रोड पे जमीन गई, फिर उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाती है, और अभी 2025 में विकास के नाम पे रिम्स 2 के उस पे अब भेंट चढ़ा रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? हम प्लान करेंगे, अभी हम लोग करेंगे उसका निश्चित रूप से। हम लोग जो भी इसमें अपने तरीके हैं उसको हम लोग अपनाने का बात करें। हम लोग बातचीत का हमारा दौर चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है, हम लोग करेंगे। और जो है आपका पैसा कानून तो लागू नहीं हुआ, और जो है इसके अलावा जो है धर्म कोड की बात अभी आपने उठाई, तो जो है धर्म कॉलम कोड जो है हमारा मिटा दिया गया है 2020 के जनगणना के प्रस्तावित जो जनगणना के प्रपत्र से। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, जो गृह मंत्रालय का मामला है, हम केंद्र सरकार से भी इस बारे में लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जो इस तरह का डुगी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से पूरे देश भर के आदिवासियों की जो पहचान के रूप में जो हमारा कॉलम कोड जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा दिया गया, आज़ादी के बाद 1951 में ट्राइबल, और 1961 से लेके 2011 जो आखिरी जो जनगणना का काम इस देश में हुआ, उसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता ही रहा है, जिसके अंतर्गत 2011 में जो देश भर के आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा बना था, और उसी समय सरना धर्मावलंबियों ने तकरीबन 50 लाख का भी रिकॉर्ड अपना जो दर्ज किया। तो ये था, इसीलिए हटा क्यों दिया? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जबरन धर्मांतरण जो है सनातन हिंदू धर्म में हमारा करना चाहते हैं, ताकि इनका हिंदू संपूर्ण राष्ट्र का तो जो सपना पूरा हो, साथ ही साथ आदिवासियत खत्म हो जाए, जो 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये एजेंडा तैयार किया गया था। उसी के अंतर्गत ये सारा हो रहा है। आदिवासी जो है हर तरफ से घिरा हुआ है। हम केंद्र को भी कोस रहे हैं, हम राज्य सरकार से कई ज़्यादा जो हमको जो उम्मीदें थी उसको धाराशाही होते देख के अब पूरा जो है आदिवासी समाज जो इस आंदोलन में दिन पर दिन जुड़ रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। और इसीलिए अब हम लोग रणनीति के तहत हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम जवाब देंगे जो उसका इंतजार करना होगा सरकार को। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।